हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज की इस वीडियो में जो है हम ड्रग इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी करेंगे। ओके, और ये जो आपके ड्रग इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में आपके, जैसे अभी महाराष्ट्र में ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होगा, तो ये जो है एमसीक्यूज़ आपके सभी जो है एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जो ड्रग इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ से क्वेश्चंस लिए गए हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले देखिए, ये जो एमसीक्यूज हम अपने चैनल पर डिस्कस करते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फार्मा कॉम्पिटिटिव जिस भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर या स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है, ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम है, ठीक है, किसी भी स्टेट के आपके एग्जाम है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर किसी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी मलेरियल ड्रग इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, कौन सा एंटी मलेरियल ड्रग है जो प्रेगनेंसी में सेफ होता है। देखिए, अमोडियाक्विन, प्रोग्वेनिल, प्राइमाक्विन या क्लोरोक्विन। ओके, आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोक्विन जो होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्लोरोक्विन जो होता है ये प्रेगनेंसी में सेफ होता है। ये क्वेश्चन क्लोरोक्विन का कई बार आता है। और क्लोरोक्विन जो होता है 4 अमीनो क्विनोलिन होता है। जब आप एंटी मलेरियल ड्रग का क्लासिफिकेशन देखते हैं तो उसमें जो फर्स्ट आपका आता है 4 अमीनो क्विनोलिन, उसमें आपका क्लोरोक्विन आता है, अमोडियाक्विन आता है और एक होता है पाइप्राक्विन आता है। ओके, क्लोरोक्विन, अमोडियाक्विन और पाइप्राक्विन आता है। और इसमें जो आपका प्राइमाक्विन दिया हुआ है, प्राइमाक्विन जो होता है ये होता है 8 अमीनो क्विनोलिन होता है। प्राइमाक्विन और ब्यूलाक्विन 2 ड्रग आती है इसमें, जो 8 अमीनो क्विनोलिन्स होते हैं उसमें। ओके, और इसमें जो प्रोग्वेनिल ऑप्शन में दिया हुआ है, प्रोग्वेनिल बाइगोनाइड्स में आता है। ओके, बाइगोनाइड्स जो है उसमें प्रोग्वेनिल आता है, क्लोर प्रोग्वेनिल आता है। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ। ऑप्शन देखिए, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, बोथ ऑफ द अबव या साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी। तो जो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है इज स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। आपका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट कैन अंडरगो म्यूटेशन इज कॉल्ड। ओके, ऑप्शन देखिए, जीन, सिस्ट्रोन, रेप्लिक्योन या म्यूटोन। आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, म्यूटोन हो जाएगा। ओके, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट कैन अंडरगो म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटोन। नेक्स्ट है मीन लेंथ ऑफ एंटायर जीआईटी। ठीक है, तो जीआईटी की आपको लेंथ पूछी है। देखिए, 9 मीटर, 8 सेंटीमीटर, 15 मीटर या 50 मीटर। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, ये होती है 9 मीटर होती है। ओके, क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इन अगार। तो अगार में मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? देखिए, अगार जो होता है रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है। ओके, तो आपका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें पूछा है वाइटामिन्स, पेप्टोन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या ऑल। तो इसमें सारे ही प्रेजेंट होते हैं, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा है कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन सी कैटेगरी की ड्रग होती है कीटोकोनाजोल। ओके, देखिए, कीटोकोनाजोल एक अजोल होता है। एजोल जो आप एंटीफंगल ड्रग्स में आता है कीटोकोनाजोल। ओके, एंटीफंगल में एक ट्रायाजोल्स आती हैं और एक होती है इमिडाजोल्स आती हैं। तो इमिडाजोल्स में आपका कीटोकोनाजोल आता है। ठीक है, तो अभी ऑप्शन देखिए, आपसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा कीटोकोनाजोल का। इनहिबिट एर्गोस्टिरोल सिंथेसिस, इनहिबिट डीएनए गायरेज, इनहिबिट डाई हाइड्रोटिरोइड सिंथेटेज या इंड्यूस ट्रांसलेशनल मिस रीडिंग्स। तो आंसर हो जाएगा, ये कीटोकोनाजोल क्या करती है? ऑप्शन ए हो जाएगा, इनहिबिट करती है एर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को। तो ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है मॉनिटरिंग प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इज यूजफुल व्हाइल यूजिंग। ऑप्शन है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, लीवोडोपा, लिथियम कार्बोनेट या माओ इनहिबिटर्स। तो मॉनिटरिंग प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन यूजफुल होता है कौन सी ड्रग को यूज करेंगे जब? तो वो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लिथियम कार्बोनेट। ओके, नेक्स्ट है कोडीन डिफर इन स्ट्रक्चर फ्रॉम मोर्फिन बाय। ठीक है, कोडीन और मोर्फिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। तो किस पोजीशन पे डिफरेंस है उनमें ये बताना आपको। देखिए, एन मिथाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप एट C1 एंड C6,
OC2H5 ग्रुप या OCH3 ग्रुप, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, OCH3 ग्रुप। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, पिक द ड्रग विच बिलोंग टू न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जो एंटीवायरल ड्रग्स जो आपकी हैं सिंपल, उसके क्लासिफिकेशन में से अब क्वेश्चन है, आपसे पूछा है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में कौन सी ड्रग आती है। ओके, देखिए न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में आपकी आती है, देखिए जब क्लासिफिकेशन में एक तो जिडोव्यूडिन पढ़ते हैं इसमें, और एक आती है डाइडेनोसिन आती है, जेलसिटाबिन आती है, और इसमें स्टैव्यूडिन आती है, लैमिव्यूडिन आती है, ठीक है, एबेकावीर, ये ड्रग्स आती है कौन सी न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में, ठीक है। अभी ऑप्शन देखिए डाइडेनोसिन, तो डाइडेनोसिन आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो गया, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में आता है डाइडेनोसिन, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। जैनसिक्लोवीर, जैनसिक्लोवीर जो होती है एंटी हर्पीज वायरस में आती है, ठीक है, जैनसिक्लोवीर, एसिक्लोवीर, वैलासिक्लोवीर, फैमसिक्लोवीर सारी आती है इसमें। और इसमें नेक्स्ट ऑप्शन में नेविरापिन दिया हुआ है, देखिए नेविरापिन जो है, नेविरापिन होता है, और एक होता है इफाविरेंज होता है, और एक डिलाविडिन होता है। मैं आपको END से याद करना ही बताती हूँ कई बार इसको। इफाविरेंज होता है, नेविरापिन और डिलाविडिन, ये तीनों ड्रग होती है, ये नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में आती है। किस में आती है? नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, नेविरापिन, इफाविरेंज और डिलाविडिन। ओके, तो आपका ये हो गया। एक में इसमें दिया हुआ है कौन सा, वाइडारेबिन दिया हुआ है, तो आपका आंसर जो है ये हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में ऑप्शन 1 हो जाएगा, डाइडेनोसिन आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यीस्ट एक्सट्रैक्ट इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ, देखिए विटामिन बी, प्रोटीन्स, बोथ ऑफ द अबव या विटामिन सी। तो यीस्ट एक्सट्रैक्ट जो है किसका सोर्स है, ऑप्शन 3 हो जाएगा, बोथ ऑफ द अबव, विटामिन बी और प्रोटीन्स। ओके, नेक्स्ट आइसोटोप्स डिफर इन, देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वैलेंसी नंबर, केमिकल एक्टिविटी या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटोप्स होते हैं डिफर, कहाँ पर डिफर करते हैं, देखिए आइसोटोप्स जो होते हैं ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें डिफर होते हैं। देखिए आइसोटोप्स जो होते हैं, आइसोटोप्स जो देखिए आइसोटोप्स आर आइटम विद डिफरेंट एटॉमिक मास, इनका एटॉमिक मास तो डिफरेंट होता है बट इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है। तो इसलिए इनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होंगे, बट इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ओके, तो हमारा हो गया आइसोटोप्स आर एटम्स विद डिफरेंट एटॉमिक मास विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है। द एटम्स ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम केमिकल एलिमेंट, द डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, ठीक है। तो इनका न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट होता है आइसोटोप्स का, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सेल ईटिंग मीन्स, देखिए अपटेक ऑफ फ्लूइड्स, अपटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकुलेट्स, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। सेल ईटिंग जिसको फैगोसाइटोसिस भी बोलते हैं, ये होता है अपटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकुलेट्स, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। और जो अपटेक ऑफ फ्लूइड्स है ना, इसको सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं, जिसको पिनोसाइटोसिस भी बोल सकते हैं ना, तो ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा आपका, टेक ऑफ सॉलिड पार्टिकुलेट्स। नेक्स्ट पीएच पूछा किसका, सलाइवा का। ऑप्शंस देख लीजिए 7 to 9, 3.2, 9.8 या 1.2। सलाइवा का पीएच हो जाएगा 7 to 9, ऑप्शन जो है आपका 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फेरिटिन इज, ऑप्शंस देख लीजिए कोएंजाइम, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन, नॉन प्रोटीन मोइटी, आइसो एंजाइम। तो फेरिटिन क्या होता है ये आपने याद रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन, ठीक है। आयरन का स्टोर्ड फॉर्म को बोलेंगे क्या बोलेंगे, फेरिटिन बोलेंगे। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपका, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इन मैन इज, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है। विटामिन डी जो है इसकी एक्टिव फॉर्म पूछिए आपसे, कोल कैल्सीफेरोल, कैल्सीफिडायोल, कैल्सीफेरोल या कैल्सीट्रायोल। तो विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा, कैल्सीट्रायोल होती है। ओके, और कैल्सीट्रायोल को और क्या नाम से आता है, ऐसे 125 डाईहाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरोल भी बोलते हैं। तो ऑप्शन में कई बार ये भी आता है, तो आपको याद रखना है कैल्सीट्रायोल हो या फिर 125 डाईहाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरोल भी ऑप्शन में मिल सकता है। ओके, तो ये एक ही बात है, एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, हाफ लाइफ जिसको क्या लिखते हैं, टी हाफ। टी हाफ डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड नहीं करता, देखिए बायो ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा या रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन। आंसर करिए इसका। तो हाफ लाइफ किस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, टाइम ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। ओके, नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोस्ट ड्रग दैट पास अक्रॉस द मेम्ब्रेन लाई बिटवीन। ऑप्शंस देख लीजिए,
500 to 1000 डाल्टन्स, 100 to 1000 डाल्टन्स, 1000 to 2000 डाल्टन्स, नन ऑफ द अबव। तो जो मोस्टली ड्रग्स जो होती है जो मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हैं, ठीक है, उनका जो मोलिकुलर वेट होता है वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, 100 to 1000 डाल्टन्स हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, होमाट्रोपिन इज ए, ऑप्शंस देख लीजिए, ट्रोपिन एस्टर ऑफ एमिनो एसिटिक एसिड, ट्रोपिन एस्टर ऑफ मेंडेलिक एसिड, ट्रोपिन मिथाइल ब्रोमाइड एस्टर ऑफ मेंडेलिक एसिड, या ट्रोपिन एस्टर ऑफ अमीनोफॉर्मिक एसिड। तो होमाट्रोपिन होता है ट्रोपिन एस्टर ऑफ मेंडेलिक एसिड, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, बहुत बार रिपीट होता है, याद रखना है इसको अच्छे से। नेक्स्ट है सेकंड ऑर्डर पेन इज, ऑप्शन से आकर अर्लियर, डल बर्निंग पेन, नॉन प्रोटेक्टिव बिहेवियर, नन ऑफ द अबव। तो सेकंड ऑर्डर पेन होता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा, डल बर्निंग पेन। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रोलोंग्ड फेब्राइल कन्वल्शंस इज, कार्बामाजिपिन, डायजिपाम, फेनिटोइन, या पैरासीटामोल। तो ये जो फेब्राइल कन्वल्शंस है, प्रोलोंग्ड फेब्राइल कन्वल्शंस, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, डायजिपाम। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, प्रेस्ड पैलेट टेक्निक फॉर सैंपल प्रिपरेशंस इन IR इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ, ठीक है, जो IR है उसमें जो सैंपल प्रिपरेशंस के लिए प्रेस्ड पैलेट टेक्निक यूज़ करते हैं, उसमें किसका यूज़ करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का, सोडियम ब्रोमाइड का, पोटाशियम ब्रोमाइड, नन ऑफ द अबव। किसका यूज़ करते हैं, ऑप्शन 3 हो जाएगा, पोटाशियम ब्रोमाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ट्रांजिट टाइम ऑफ फूड फ्रॉम डिसेंडिंग कोलोन इज 2 hours, 5 minutes, 6 to 12 hours, 21 hours। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, 21 hours हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी फंगल ड्रग कोज ड्रग ड्रग इंटरैक्शन एज इट हैज़ ए ग्रेटर प्रोपेंसिटी टू इनहिबिट मैमेलियन साइटोक्रोम P450 एंजाइम। ओके, सिंपल आपसे पूछा कौन सी एंटी फंगल ड्रग है जो क्या है, एंजाइम इनहिबिटर है, ठीक है। देखिए इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, मीकोनाजोल। तो ये आपकी कीटोकोनाजोल की बात हो रही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कीटोकोनाजोल जो होता है एंटी फंगल ड्रग में आता है, इमिडाजोल जिसमें रिंग प्रेजेंट होता है, एंजाइम इनहिबिटर होता है कीटोकोनाजोल, और इसका जो एक एडवर्स इफेक्ट होता है जाइनेकोमास्टिया कोज कराती है ये कीटोकोनाजोल। ओके, और इमिडाजोल्स एंटी फंगल्स में आती है, कीटोकोनाजोल, मीकोनाजोल भी इमिडाजोल्स में आती है, इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल और वोरिकोनाजोल। ये 3 ड्रग मैं आपको IVF से याद करना बताती हूँ, ये आपकी ट्रायाजोल्स में आती हैं। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है टाइम इंटरवल बिटवीन प्लेसिंग एंड ऑर्डर एंड रिसीविंग ऑर्डर इज कॉल्ड। देखिए ऑप्शन है लीड टाइम, मीन टाइम, सेफ्टी स्टॉक, या क्रूशियल टाइम। आंसर करिए इसका, जो टाइम इंटरवल है बिटवीन प्लेसिंग एंड ऑर्डर एंड रिसीविंग ऑर्डर, तो इसको बोलेंगे लीड टाइम, ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है process of reacting oxygen with food and release of energy is called oxidation of food, absorption of food, assimilation of food, and none। तो इसको बोलेंगे ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑक्सीडेशन बोलेंगे फूड का। ओके, प्रोसेस ऑफ रिएक्टिंग ऑक्सीजन विद फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट है मा हुआंग द सिनोनिम ऑफ विच ड्रग। तो कोग्नोसिक ड्रग्स के सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट होते हैं। आपसे पूछा मा हुआंग जो है किस ड्रग का सिनोनिम है, देखिए बेलाडोना, ओपियम, एफेड्रा, या आइपिकैक। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एफेड्रा का सिनोनिम होता है माहुआंग। और बेलाडोना जो है ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में आता है, इसका सिनोनिम होता है डेडली नाइट शेड लीफ होता है। ये भी कई बार पूछते हैं, बेलाडोना का सिनोनिम डेडली नाइट शेड लीफ, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ड्रग विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स में कौन सा नहीं आता, देखिए डिजिटैलिस, सिनकोना, अलो, या क्लोव। तो आंसर करिए इसका, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, जो अलो है ये ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स में नहीं आता। ओके, देखिए ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स एक बार देख लीजिए आप। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आर डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट एंड कंसिस्ट ऑफ सेलुलर टिश्यू, जैसे आपके रूट हो गया, लीफ हो गया, ये सब जो ऑर्गेनाइज्ड में आते हैं। तो जैसे इसमें डिजिटैलिस, सिनकोना, ये सब आपके एग्जांपल्स आ जाएंगे। और एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स जो होती है इवन दो प्रिपेयर फ्रॉम प्लांट्स आर नॉट द डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट, ये जो डायरेक्ट पार्ट नहीं होते, ये प्रिपेयर किए जाते हैं बाय सम इंटरमीडिएटरी फिजिकल प्रोसेस, जैसे इंसीजन, ड्राइंग और एक्सट्रैक्शन विद वाटर एंड डू नॉट कंटेन सेलुलर टिश्यू। तो जो अनऑर्गेनाइज्ड में जैसे आपके ऑयल्स, गम्स, बाल्सम्स, ठीक है, इसमें जैसे जूसेस होते हैं, ये आ जाते हैं इसमें। ओके, तो जैसे इसके एग्जांपल्स जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के, कई बार ना इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कौन सा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में है, कौन सा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में है, तो आपको पता होना चाहिए। तो अनऑर्गेनाइज्ड में आपका जैसे अलो आ जाएगा, ओके, अगार आ जाएगा,
अनऑर्गेनाइज्ड में, ओके। और कोलोफोनी, ओपियम, कैस्ट्रोल, बीज वैक्स, ये सब जो एग्जाम्पल है किसके हैं, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के हैं, ओके। तो आपने ध्यान रखना है। तो आपका इसका जो है हमारा एलो, इसमें जो एलो था ऑप्शन में, ओके। ये ऑर्गेनाइज्ड में नहीं आता तो किसका अनऑर्गेनाइज्ड का एग्जाम्पल है, ओके। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, इफ़ द ड्रग हैज़ ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग का जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत कम होगा, तो इट इज़ लाइकली दैट दिस ड्रग, ऑप्शन देखिए, हैज़ ए शॉर्ट बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, डज नॉट एक्यूमुलेट इन वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, मोर फार्माकोलॉजिकली एक्टिव, विल नॉट बी इफेक्टिव। देखिए स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर ड्रग का होगा तो ड्रग क्या होगी, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, डज नॉट एक्यूमुलेट इन वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, ओके। देखिए इसमें इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। देखिए लार्जर द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मोर लाइकली दैट द ड्रग इज फाउंड इन द टिश्यू ऑफ द बॉडी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा तो ड्रग्स जो होगी वो टिश्यूज़ में प्रेजेंट होगी, और स्मॉल होगा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो मोर लाइकली दैट द ड्रग इज कन्फाइंड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, कॉमनली यूज डिटेक्टर इन यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो कौन सा डिटेक्टर यूज करते हैं, थर्मोकपल, फोटो मल्टीप्लायर, बोलोमीटर, नन ऑफ द अबव। तो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ऑप्शन 2 हो जाएगा, फोटो मल्टीप्लायर यूज करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन, ऑप्शंस देख लीजिए, टेबलेट, कैप्सूल, सॉल्यूशंस या पिल्स। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन तो ऑप्शन 3 हो जाएगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, टिक द ड्रग यूज्ड फॉर एचआईवी इन्फेक्शन ट्रीटमेंट ए डेरिवेटिव ऑफ न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। एचआईवी इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं और डेरिवेटिव है न्यूक्लियोसाइड का। देखिए एसिक्लोविर, जिडोव्यूडिन, जेंसिक्लोविर, ट्राइफ्लूरिडीन, तो ये आपकी हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, जिडोव्यूडिन आ जाएगा इसमें, ओके। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, पेंटोथेनिक एसिड इज ए पार्ट ऑफ रेनिन कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कोएंजाइम ए या NAD, तो पेंटोथेनिक एसिड जो होता है किसका पार्ट होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, कोएंजाइम ए हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है, व्हीकल यूज इन द प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन BP इज फिक्स्ड ऑयल, ग्लिसरीन, इथाइल अल्कोहल या ऑयल। देखिए प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन BP में जो व्हीकल यूज होगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, फिक्स्ड ऑयल यूज करते हैं। नेक्स्ट है, ड्रग विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग, अभी हमने देखा था उसमें क्वेश्चन में था विच नॉट ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग में पूछा था, अब इसमें पूछा हुआ कौन सा एग्जाम्पल है ऑर्गेनाइज्ड का। देखिए डिजिटालिस, सिंकोना, क्लोव या ऑल, तो सारे ही ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो ऑप्शन 4 आपने राइट करना है। नेक्स्ट है, एर्गोट पाउडर गिव ब्लू कलर विद पैराडाइमिथाइल अमीनोबेंजल्डिहाइड, ऑर्थोडाइमिथाइल अमीनोबेंजल्डिहाइड, ऑल या नन। देखिए एर्गोट पाउडर्स जो होते हैं ब्लू कलर देते हैं किसके साथ, वान अर्क रिएजेंट के साथ, है ना। वान अर्क रिएजेंट जो होता है पैराडाइमिथाइल अमीनोबेंजल्डिहाइड होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ध्यान रखना है। एर्गट पाउडर्स जो हैं वान अर्क रिएजेंट के साथ ब्लू कलर देंगे, और वान अर्क रिएजेंट आपको याद रखना है पैराडाइमिथाइल अमीनोबेंजल्डिहाइड होता है। नेक्स्ट है, नियोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ई कोलाई, बैसिलस सबटिलिस, एस एरोजिनोसा या स्ट्रिप्टोमाइसिस फ्रेडी। देखिए नियोमाइसिन जो है ये किससे ऑब्टेन होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा, स्ट्रिप्टोमाइसिस फ्रेडी से ऑब्टेन होती है। देखिए नियोमाइसिन जो है अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में आती है, ओके। नियोमाइसिन और फ्रामाइसिन ये टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड्स में आती है, आपको याद रखना है। टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड्स में कौन से, नियोमाइसिन और फ्रामाइसिटिन, 2 ड्रग्स आती हैं। नेक्स्ट है, बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर लिस्टेड इन, देखिए कौन से शेड्यूल्स में आते हैं, बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी एंड सी में ना शेड्यूल एक्स, तो कौन से में आते हैं बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शेड्यूल सी एंड C1, ओके। थोड़ा शेड्यूल्स का देख लीजिए, शेड्यूल ए में क्या आता है, देखिए शेड्यूल जो है, शेड्यूल ए में परफॉर्मा फॉर द एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस इश्यू एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस फॉर सेंडिंग मेमोरेंडा अंडर द एक्ट, ठीक है। और शेड्यूल बी में क्या आएगा, फीस फॉर एनालिसिस ऑफ ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स दैट हैव टू बी पेड टू द सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी और अदर गवर्नमेंट लैबोरेटरीज, ठीक है। और शेड्यूल सी में अभी हमने क्या देखा, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स देख लिए। शेड्यूल सी में जो है लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, एंटीबायोटिक्स, ऑप्थेल्मिक्स, लोशंस, ऑइंटमेंट्स एंड ऑल प्रोडक्ट्स फॉर पेरेंट्रल यूज, ठीक है। और जो शेड्यूल C1 होता है उसमें क्या आता है, लिस्ट ऑफ ड्रग्स फ्रॉम बायोलॉजिकल ओरिजिन नेमली एल्कलॉइड्स, हार्मोन्स एंड विटामिन एंड एंटीबायोटिक फॉर ओरल यूज, तो ये आपको याद रखना है। सी में तो पेरेंट्रल के लिए है और C1 में ओरल के लिए भी आपको याद रखना है। और इसमें एक ऑप्शन में आपका शेड्यूल एक्स और था, एक्स के बारे में देख लीजिए, नेम ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स फॉर विच स्पेशल कंट्रोल मेजर्स हैव बीन लेड डाउन, ये शेड्यूल एक्स में आएगा। तो शेड्यूल्स जो है आपको सारे अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट्स का हमारा हो गया शेड्यूल C एंड C1 हो गया। ओके नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 1 ऑफ द
फॉलोइंग हैज़ द स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ डायूरेटिक ड्रग, तो कौन सा ऐसा है जिसका स्ट्रक्चर है डायूरेटिक ड्रग के जैसा है? देखिए मिनॉक्सिडिल, डायजोक्साइड, ग्वानिथिडिन या प्रोप्रानोलोल। ओके, तो किसका स्ट्रक्चर है डायूरेटिक एजेंट के जैसा होता है? तो डायजोक्साइड का होता है। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजुअली मेक असिटाइल कोएंजाइम ए बाय ऑक्सीडाइजिंग एसिटिक एसिड, पायरुविक एसिड, अल्फा क्यूटोग्लूटारिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा एसिटिक एसिड। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, लोडिंग डोज, ठीक है, ऑफ ए ड्रग इज यूजुअली बेस्ड ऑन द, बहुत बार क्वेश्चन आता है लोडिंग डोज वाला, बहुत बार एज इट इज क्वेश्चन रिपीट होता है। ऑप्शन देखिए, टोटल ब्लड बॉडी क्लियरेंस ऑफ ड्रग, परसेंटेज ऑफ ड्रग बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन द यूरिन, अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजायर्ड ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 डी हो जाएगा। लोडिंग डोज किस पे बेस्ड होती है? अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजायर्ड ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स, लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स या नन। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ। नेक्स्ट है, पिक आउट द अप्रोप्रिएट एलिमेंट्री रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन पैसेज ऑफ ड्रग थ्रू लीवर इज मिनिमाइज्ड, ओरल, ट्रांसडर्मल, रेक्टल या इंट्राड्यूडिनल। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका रेक्टल। नेक्स्ट है, विच इज पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक, फ्यूरोसिमाइड, एप्लिरिनोन, इथेक्राइनिक एसिड या हाइड्रोक्लोरथाइजाइड। देखिए जो फ्यूरोसिमाइड है ये हाई सीलिंग डायूरेटिक्स जो होते हैं लूप डायूरेटिक्स में आता है, इथेक्राइनिक एसिड भी लूप डायूरेटिक्स में आता है, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड या थाइजाइड डायूरेटिक्स में आ जाएगा। बचा कौन सा? ऑप्शन बी बच गया, एप्लिरिनोन, जो आपका पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स में आ जाएगा। पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में आपका स्पायरोलैक्टोन आता है, ट्राइमेट्रिन आता है, माइलोराइड भी आता है। ये सब भी क्या है? पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स में आते हैं। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, चेंज इन एनवायरमेंटल पैरामीटर दैट जनरेटर रेस्पॉन्स इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी, टच, स्टिमुलस, लैबिरिंथ। तो इसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन 3 हो जाएगा, स्टिमुलस बोलेंगे। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ए वोलेटाइल सब्सटेंस दैट इज एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन। ऑप्शन देखिए, थायोपेंटल, हेलोथेन, अल्प्राजोलाम या बस्पिरोन। तो सिंपल जो जनरल एस्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन है ना उसके ऊपर से क्वेश्चन है। तो कौन सा वोलेटाइल सब्सटेंस है दैट इज एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन? इनहेलेशन जनरल एस्थेटिक्स में कौन सा आता है? ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका, हेलोथेन आता है। ओके, देखिए इसमें मैंने लिखा हुआ है इनहेलेशन, जो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं जनरल एस्थेटिक्स जो होते हैं उसमें एक तो इनहेलेशनल आते हैं, इनहेलेशन जनरल एस्थेटिक्स होता है, एक होता है इंट्रावीनस आते हैं। ओके, तो इनहेलेशन में एक होते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स, तो उसमें आपके आते हैं ईथर, हेलोथेन, एनफ्लूरिन, आइसोफ्लूरिन, डेस्फ्लूरिन, सीरोफ्लूरिन आते हैं। ओके, इंट्रावीनस में आपका जो ऑप्शन 1 में दिया हो थायोपेंटल, ये आता है इंट्रावीनस में आता है। ओके, और इसमें जो ऑप्शंस में ये अल्प्राजोलाम है ये बेंजोडायजेपिन्स में आता है। बस्पिरोन जो है एंटी एंजाइटी ड्रग में पढ़ते हैं आप, बस्पिरोन, जीपिरोन, इस्पापिरोन 3 ड्रग्स पढ़ते हैं। एजास्पायरोन्स डेरिवेटिव होती है बस्पिरोन, जीपिरोन, इस्पापिरोन। ओके, आप इनको बिग से भी याद रखते हैं ना, बस्पिरोन, जीपिरोन, इस्पापिरोन। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, द मोस्ट यूजफुल क्लास ऑफ ड्रग इन द लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन की लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग यूज करेंगे? देखिए थायराइड डायूरेटिक्स, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, मर्क्यूरल डायूरेटिक्स या पेंटाजोसिन। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, थायराइड डायूरेटिक्स यूज करते हैं किसके लिए? लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन के लिए। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, डिजीज विच कैन नॉट बी क्लेम टू बी क्योर अंडर द शेड्यूल। तो कौन सा शेड्यूल्स में आएंगी? कौन सी डिजीज विच कैन नॉट बी क्लेम टू क्योर? तो कौन सा शेड्यूल है ये? शेड्यूल जे, शेड्यूल सी, शेड्यूल एम, सी या नन ऑफ दीज? कौन सा शेड्यूल है बताइए आप? ऑप्शन 1 हो जाएगा, शेड्यूल जे में आता है ये। ओके, और देखिए शेड्यूल्स का भी मैंने थोड़ा सा दिया भी, देखिए शेड्यूल जे में है डिजीज और एलिमेंट्स विच ड्रग में नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर, ये तो शेड्यूल जे में आएगा। शेड्यूल एम का आपको जीएमपी याद करना होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आती है, रिक्वायर्ड ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। शेड्यूल सी का भी हमने देख लिया था, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स देखा था शेड्यूल सी के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनाफेरिन एंड एनाहाइग्रीन अल्कलॉइड्स आर प्रेजेंट इन। तो जो अल्कलॉइड्स है कौन से? एनाफेरिन और एनाहाइग्रीन, ये प्रेजेंट होते हैं किसमें? हायोसाइमस, एशोगंधा, विनका या वस्का। तो किस में प्रेजेंट होते हैं? देखिए हायोसाइमस जो है ये ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में आता है। ओके, और हायोसाइमस का सिनोनिम होता है हैनबेन, ये भी याद रखना, हायोसाइमस का सिनोनिम होता है कौन सा? हैनबेन होता है। ओके,
और इसमें हायोसाइमस के अंदर तो हायोसिन प्रेजेंट हो जाएगा। अश्वगंधा जो किस में आता है, स्टीरॉयडल एल्कलॉइड्स में आता है अश्वगंधा, इसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं आपके एनाफेरिन और एनाहाइग्रीन प्रेजेंट होते हैं अश्वगंधा के अंदर, ठीक है। विदाना सोमनीफेरा इसका सोर्स होता है और इसकी सोलानेसी फैमिली होती है अश्वगंधा की, और इसके अंदर आपका एनाफेरिन और एनाहाइग्रीन प्रेजेंट हो जाएगा। विनका जो है ये इंडोल अल्कलॉइड्स में आ जाएगा, विनक्रिस्टीन विनब्लास्टीन प्रेजेंट होते हैं विनका के अंदर, और विनका किस में आता है, इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है। पेरीविंकल इसका सिनोनिम होता है, कैथरंथस रोजेस इसका सोर्स होता है, एपोसाइनेसी इसकी फैमिली होती है विनका की, ओके। और ये विनक्रिस्टीन विनब्लास्टीन होते हैं, ये एंटीनियोप्लास्टिक होते हैं, एंटी कैंसर आपको पता ही है। वस्का क्विनाजोलिन अल्कलॉइड्स में आता है वस्का, एथोडा वसिका इसका सोर्स होता है, कैंथेसी फैमिली होती है, ओके। और इसके अंदर ना वैसिसीन प्रेजेंट होता है, वस्का के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वैसिसीन प्रेजेंट होता है, और ये होता है एक्सपेक्टोरेंट होता है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ओके। और ये एनाफेरिन एनाहाइग्रीन आपका अश्वगंधा के अंदर प्रेजेंट हो गया। अश्वगंधा जो है स्टीरॉयडल एल्कलॉइड्स में आपका अश्वगंधा आता है। स्टीरॉयडल एल्कलॉइड्स जो होते हैं उसमें आप पढ़ते हैं विराट्रम पढ़ते हैं, अश्वगंधा पढ़ते हैं, कुर्ची पढ़ते हैं, 3 ड्रग आती है ना, तो आपका ऑप्शन बी हो गया अश्वगंधा, ओके। देखिए अश्वगंधा के बारे में लिखा हुआ है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अश्वगंधा आर अल्कलॉइड्स एंड स्टीरॉयडल लैक्टोन्स अमंग द वेरियस अल्कलॉइड्स, विदानिन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ना वो तो विदानिन होता है। अदर अल्कलॉइड्स कौन से, सोमनीफेरिन होता है इसके अंदर, सोमनिन, कस्कोहाइग्रीन, एनाफेरिन, एनाहाइग्रीन जो आपके ऑप्शंस में दिए हुए हैं, आइसोपैलिट्रिन भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर अश्वगंधा के अंदर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट विद एग्जिबिट स्टीरॉयडल टाइप ऑफ एक्शन आर फाउंड इन, देखिए डायोस्कोरिया, सेनेगा, अश्वगंधा या अजुना परवीफ्लोरा, तो स्टीरॉयडल टाइप का एक्शंस प्रेजेंट होगा, मतलब कि एग्जिबिट करेगा कौन ऐसा कॉन्स्टेंट किस में प्रेजेंट होता है, तो यह अभी हमने देख लिया अश्वगंधा के अंदर ही है, ऑप्शन सी हो जाएगा अश्वगंधा जो स्टीरॉयडल अल्कलॉइड्स में आता है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अश्वगंधा। अश्वगंधा के बारे में भी हमने देख लिया, विदाना सोमनीफेरा इसका सोर्स है, ओके। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, स्टीरॉयडल अल्कलॉइड्स में विराट्रम, अश्वगंधा और कुर्ची 3 ड्रग आती है, ओके, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंजाइम विच आर कॉमनली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर, कौन से एंजाइम है जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करेंगे, एक्सोन्यूक्लियस, लाइगेज, बोथ या नन, दोनों ही यूज़ करते हैं, ऑप्शन 3 हो जाएगा एक्सोन्यूक्लियस और लाइगेज दोनों एंजाइम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं, ऑप्शन 3 हो जाएगा बोथ ऑफ द अबव, ओके। अभी एक क्वेश्चन इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है आपका, लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1 आर इश्यूड इन द फॉर्म, ऑप्शन है 20A, 20B, 21B या 22A, ओके। इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं जो आपके सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हम अपने चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं। तो अगर किसी भी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। तो अगर आप लोग नए हैं, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके, थैंक यू।